जय श्री कृष्ण, जय मदन गोपाल। अजा एकादशी व्रत महिमा। जी हाँ मित्रों, यह एकादशी 2 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:22 से 3 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 7:44 तक एकादशी मानी गई है। विशेषकर 3 सितंबर को शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत उपवास रखें। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्ण दान, अश्वमेघ यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वाले के पितृ नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए हम इस अजा एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करते हैं, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। आइए अजा एकादशी व्रत की महिमा का पाठ श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बतलाई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। उससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखद में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्यों को प्रदान करने वाली है। आप इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए।
राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गोविंद की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, हो जीवन सफल बनाती एकादशी। वैष्णव की प्यारी एकादशी, हो जीवन धन्य बनाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, हो पापों को मिटाती एकादशी, हो पुण्यों को बढ़ाती एकादशी। एकादशी प्यारी एकादशी, एकादशी प्यारी एकादशी। जी हाँ मित्रों, एकादशी व्रत का अनुष्ठान आइए हम सब मिलकर करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। इस एकादशी व्रत की इस महात्म्य को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।